नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है अर्जुन की। अर्जुन के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में बचपन में ही गुजर गए थे और अर्जुन को पाल पोस कर उनके ताऊ जी ने बड़ा किया था। उनके ताऊ जी भी उम्र के बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए वो ज़्यादा बोलते नहीं थे और अर्जुन के साथ ही रहते थे। क्योंकि ताई जी भी नहीं थी तो ताऊ जी के साथ अर्जुन शहर में रहता था। गांव में खेती बहुत थी, लेकिन अर्जुन कभी गया नहीं था। उनकी पुरानी यादें थे शायद, इसीलिए वो कभी जा नहीं पाता था। क्योंकि माँ और पिताजी को अकेले छोड़कर जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन मजबूरन उसे शहर जाना पड़ा कि वहाँ पर जाकर जॉब करेंगे और माँ और पिताजी को भूलने की कोशिश करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बचपन से उसने माँ और पिताजी को देखा नहीं था, लेकिन फ़ोटो वगैरह देख करके वो महसूस कर सकता था कि मेरे माँ और मेरे पिताजी मेरे पास हैं। ये फीलिंग ही ऐसी होती है कि लोग भूल नहीं सकते हैं। ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन अब ताऊ जी के साथ शहर में रहता था। अब उसकी जॉब भी लग गई थी, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन रात के वक्त कभी कभी उसे ऐसे सपने आते थे, उसे महसूस होता था कि उसके माँ और पिताजी उसके पास हैं, उससे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जब ये सपने ज़्यादा आने लगे तो एक दिन अर्जुन ने अपने ताऊ जी से कहा कि ताऊ जी, पता नहीं क्यों माँ और पिताजी मेरे सपने में आते हैं और शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। तो ताऊ जी बोलते हैं कि बेटा, हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी याद आ रही हो या कुछ है, तो एक बार गांव होकर आ जाओ और हो सकता है कुछ ऐसा काम हो या कोई सामान ऐसा हो जो उन्होंने तुम्हारे लिए रखा हो। अब तुम तो छोटे थे, उस वक्त लगभग 10 साल के थे अर्जुन, और तो हो सकता है उन्होंने शायद तुम्हारे लिए कुछ रखा हो। तो अर्जुन अपना बैग पैक करता है और ताऊ जी का आशीर्वाद लेता है और गाँव की तरफ निकल जाता है। अर्जुन ने पढ़ाई की थी, थोड़ा सा उसे इंटरेस्ट भी था कि भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें पता करने में। तो अर्जुन गांव जब पहुंचता है तो उसने देखा कि गांव में बहुत कम लोग रह गए थे। वो लोग गांव छोड़कर चले गए थे। उनके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता ही गांव में थे, लड़के तो कोई गांव में थे ही नहीं। तो अर्जुन ये देख करके चौंक जाता है कि अगर गांव में लड़के नहीं रहेंगे तो गांव का काम कौन करेगा, खेती कौन करेगा। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती थी। तो ये अपने घर जाता है, दरवाजे के बाहर खड़ा ही था कि इसने देखा कि घर इतना खंडहर हो चुका है, अंदर तो पता नहीं क्या ही होगा। लेकिन अर्जुन धीरे से कदम बढ़ाता है और अपने घर के अंदर जाता है। इतने सालों बाद अर्जुन आज अपने घर आया था। घर में उसे एहसास था कि मम्मी पापा यहाँ बैठते थे यहाँ, क्योंकि वो बचपन की यादें हैं, उसे उतना ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन हाँ, जगह देखकर उसे महसूस हो रहा था कि हाँ, यहाँ पर ये था, वहाँ पर ये था। सब कुछ देखता है से अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। एक टूटी सी कुर्सी रखी थी जिसमें इनके पिताजी बैठा करते थे। उस कुर्सी में ये बैठ करके बहुत रोता है। जब ये रो रहा था तो इसे महसूस हुआ कि इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। ये तुरंत से पीछे देखता है और कहता है कि मुझे पता है पिताजी आप हो, आप मुझे बस इतनी शक्ति दो कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँ। ताऊ जी ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखा है, आप लोग जो चाहते थे शायद आज मैं वो बन गया हूँ। आप लोगों की सारी इच्छाएं मैंने पूरी की हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं करूँ। तो तभी एक अलमारी लकड़ी की थी, अचानक से उसके खुलने की आवाज़ आती है। ये उठकर खड़ा होता है और देखता है कि एक लकड़ी की अलमारी जो थी वो अचानक से खुली हुई थी। इसे महसूस हुआ शायद ये कोई इशारा है। तो ये धीरे धीरे उस अलमारी की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि उस अलमारी में एक मटकी रखी, छोटी सी, सोने की है शायद वो, या पीतल की है। अब अर्जुन को इतना पता नहीं था ये क्या है, लेकिन जैसे ही उस मटकी को उठाता है, गंदी सी थी बहुत ज़्यादा लेकिन चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोना है, लेकिन था वो पीतल, मतलब पीतल का कोई कलश जैसा कुछ मटकी जैसी थी वो।
उसको कपड़े से ढक रखा था। इसने जब उसे खोल कर देखा तो उसमें माँ के गहने थे। ये देख करके अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए। उसने उसे देखते ही वहीं पर बैठकर रोने लगा और सोचने लगा कि मेरी माँ मेरे लिए ये सब करना चाहती थी। और वहाँ पर मतलब जब अलमारी को पूरा चेक किया तो वहाँ पर माँ और पिताजी ने एक लेटर लिख कर रखा था। वो बहुत पहले ही, शायद ये बहुत छोटा था तभी लिखा होगा कि बेटा मतलब मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और मतलब जैसे माँ पिता का जो प्यार होता है वो उन्होंने उसमें लिखा था। ये सारी चीज़ें अर्जुन देख करके बहुत खुश होता है और वो सारी चीज़ें वो ले लेता है। बस चलने ही वाला था तभी गांव के एक बुज़ुर्ग आते हैं। उन्होंने दरवाज़ा खुला देखा था तो वो आ गए और उन्होंने कहा बेटा घर तुम्हारा बहुत खंडर हो रहा है, इसको बनवा लो और तुम लोग भी कभी कभी आ जाया करो क्योंकि अच्छा लगता है। तो कहता है हाँ काका मैं आना तो चाहता था लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। कहते ठीक है बेटा आए हो तो ठीक है, अब 1-2 दिन रुको, खाना हमारे यहाँ खा लेना। अर्जुन कुछ सोचता है फिर कहता है ठीक है अच्छा काका मैं 2 दिन रुकूंगा यहाँ पे। अब ये रुक जाता है। शाम के वक्त काका के घर में खाना खाने के लिए जाता है तो वहाँ पर कुछ बातें हो रही थी। अब इसने सुना कि लोगों ने बताया कि जंगल में एक चुड़ैल है जो लोगों को जंगल में जाने नहीं देती है वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए। तो अर्जुन ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा कि आप लोग परेशान मत हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि पता लगाऊँ आखिर वो सच में चुड़ैल है या कुछ और ही है, तो मैं उसे पकड़ कर रहूँगा। अब गांव के लोग कहने लगे अरे बेटा तुम शहर से आए हो, गांव की चीज़ें नहीं जानते हो, गांव में ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। अर्जुन कहता है कि अरे नहीं काका ये सब कुछ नहीं होता है और अगर होता भी है तो मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं उसे पकड़ सकता हूँ। अब सबने कहा ऐसा क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मेरे पास हनुमान चालीसा है और एक चांदी की चाकू है जो कहते हैं कि अगर किसी पिशाचनी या किसी चुड़ैल को अगर मैं उससे मारूंगा तो शायद वो मर जाएगी। अब ये कहाँ तक सच है क्या झूठ है ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन हाँ हनुमान जी की पुस्तिका है ये बात तो ठीक है। तो ये उसी रात निकल जाता है जंगल की तरफ। रात का लगभग 10:30 बज चुका था और अर्जुन गांव से निकल चुका था। गांव के लोग बहुत डरे थे कि पहली बार लड़का आया है, वो चला गया। उसने कहा गांव के किसी और लड़के को भी ले लो, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तो ये जंगल की तरफ निकल जाता है और जंगल इतना घना था, वो जिस तरफ भी जा रहा था उसे सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। पैरों की आवाज़ों से ही उसे डर लग रहा था, अपने ही पैरों से उसे डर लग रहा था। सिर्फ सूखे पत्ते जंगल में पड़े थे और अजीब अजीब सी बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी। ये धीरे धीरे, हाँ एक हाथ में इसने डंडा भी ले रखा था, अब काफ़ी दूर पहुंच गया था, उसे प्यास लग रही थी तो उसने अपनी बोतल निकाली, पानी पिया और जैसे ही सामने देखा तो एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी, वो जा रही थी। इसने सोचा इतनी रात को जंगल में लड़की क्या कर रही है। अब अर्जुन उस लड़की के पीछे पीछे चल देता है और जा रहा था तभी उसने गौर किया कि वो लड़की बस चली जा रही है। अर्जुन पीछे से आवाज़ देता है लेकिन वो रुकती नहीं है। अर्जुन सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई चुड़ैल है, लेकिन चुड़ैल ऐसी नहीं होती हैं। उसने तो सुना था चुड़ैलें बहुत ज़्यादा डरावनी होती हैं, मारती भी हैं। गांव के लोगों ने भी बताया था कि वो तो खून तक पी जाती है लोगों को मार के और बहुत ही ज़्यादा भयानक है, उल्टे पैर वाली है, लेकिन ये तो नॉर्मल लग रही है। अब ये पीछे पीछे उसके जा रहा था। इसने सोचा कि उसको रोकता हूँ और उससे पूछता हूँ कि तुम इतने जंगल में क्या कर रही हो। लेकिन जैसे ही ये भाग कर जाता है उसके पास, उसके कंधे पर हाथ रखता है, अचानक से वो एकदम रेत की तरह फिसल जाती है और वहाँ पर कोई नहीं था। ये देख करके अब अर्जुन पहली बार डरा था। उसे ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या है ये। तो अब ये इधर उधर देखता है, चारों तरफ कोई नहीं दिख रहा था। थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी दिख रही थी जहाँ पर कुछ लाइट थी। ये उस लाइट की तरफ बढ़ जाता है और उस झोपड़ी के पास जाकर के आवाज़ देता है कोई है, कोई है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो ये झोपड़ी के अंदर झांकता है तो एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी चारपाई पे लेटा हुआ था। तो उससे ये पूछता है कि अरे काका आप यहाँ अकेले रहते हो जंगल में, आपको डर नहीं लगता? तो काका धीरे से बोलते हैं अरे बेटा किस बात का डर,
मुझे किस बात का डर, मुझे कोई मार करके भी क्या ले लेगा, आओ बैठो। तो अर्जुन जाता है, अंदर बैठता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है कि काका, क्या आपने कभी यहाँ पर चुड़ैल देखी है, कोई पिशाचनी देखी है? तो वो काका बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं देखा, पता नहीं गांव के लोग ऐसे ही बोलते होंगे। तो अर्जुन कहता है, अच्छा, मुझे तो लगा शायद यहाँ पर कोई चुड़ैल और पिशाचनी होगी। तो काका बोलते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो घड़े में पानी है, पानी पी लो, प्यास लगी होगी। तो अर्जुन कहता है, नहीं काका, मेरे पास पानी है, मैं पानी बाहर का पानी नहीं पी सकता, मैं शहर से आया हूँ और मैं ऐसे पानी नहीं पी सकता क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है। तो वो कहते हैं, ठीक है, अच्छा कुछ खाओगे? तो अर्जुन कहता है, नहीं खाऊंगा नहीं, मैं तो बस जंगल में ये पता करने आया था, क्या यहाँ पर कोई चुड़ैल है? तो काका कहते हैं कि अरे नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तुम आराम से जा सकते हो, अगर रुकना हो तो यहाँ पर रुक भी सकते हो। अर्जुन कहता है, ठीक है काका, मैं सुबह ही अब जाऊँगा। तो ज़मीन पर एक चटाई बिछा करके अर्जुन वहीं पर लेट जाता है। सोच ही रहा था कि फालतू में यहाँ तक आया और अब परेशानी भी हो रही है क्योंकि जंगल में वो झोपड़ी मच्छर भी काट रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन अब अर्जुन कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने अपना बैग कंधे से उतारा और उसी चटाई पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई है और जब ये अपनी आँख खोलकर धीरे से देखने की कोशिश करता है तो एक लड़की है जो कोने पर बैठी हुई है और रो रही है। अर्जुन शहर का बहुत स्मार्ट लड़का था, हर तरह से वो समझ सकता था आखिर क्या है, और ख़ास करके उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की थी इन भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, तो वो एकदम अलर्ट रहता था। उसने आंखें खोली, इधर उधर अपनी आंखों से देखा, चेहरा बिल्कुल नहीं घुमाया, लेकिन ठीक सामने उसने देखा कोने पर जो लड़की है वो रो रही है। काफ़ी देर तक ये देखता रहा, उसके बाद वो लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है। तो अर्जुन देख करके चौंक गया था क्योंकि ये लड़की वही थी जो उसे जंगल में मिली थी। अब ये बहुत ज़्यादा डर गया था। इसने सोचा कि अब मैं शायद बहुत बुरा फंस गया हूँ, इस घर में ये चुड़ैल है, तो ये बूढ़े काका कौन है। इसने बस बहाने से करवट बदली और दूसरी तरफ देखा तो उस चारपाई में एक कंकाल सा पड़ा है जो कि बहुत ही पुरानी और बुरी हालत में है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बुजुर्ग इसी चारपाई में पड़े पड़े मर गया होगा और किसी को पता ही नहीं चला। अब ये देख करके अर्जुन बहुत ज़्यादा डर गया था। अब ये सोच रहा था मैं क्या करूं। तभी ये एकदम से उठता है और अवॉइड करता है। वो लड़की उधर बैठी थी, इसने उसे अवॉइड किया और उसके बाद पानी पीने लगा। पानी पीकर उसी चटाई पर ही बैठ जाता है। अपने जेब से हनुमान जी की पुस्तिका निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। अब ये पुस्तिका पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते इतना मगन हो गया, अचानक से उस कमरे में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें इतना तेज़ आ रही थी कि अर्जुन को डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन अर्जुन भी अब एकदम मगन था। उसे अब कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, बस महसूस हो रहा था कि आसपास कुछ तो हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ से परेशान नहीं कर पा रहा था। एक चक्र सा उसके चारों तरफ बना हुआ था। जब हनुमान चालीसा ख़त्म होती है तो वो उठता है और उठकर दरवाजे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उस घर को मतलब उस घर के अंदर एक औरत है और एक बुज़ुर्ग आदमी है जो उसे देख रहे हैं। वो औरत कहती है कि तुम यहाँ पर आकर के फंस गए हो, अब इस जंगल से कभी नहीं निकल पाओगे। अर्जुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हनुमान जी मुझे जंगल से बाहर ज़रूर निकालेंगे और तुम भी इस जंगल से बाहर जाओगी। वो औरत हंसने लगती है बहुत ज़ोर से। अर्जुन वहीं पर खड़ा रहता है और खड़े खड़े कोई मंत्र है जो शायद उसने सीखा होगा, वो मंत्र पढ़ता है और अपने जेब से एक बोतल निकालता है। अब वो बोतल निकालता है और फिर उसे बुलाने की कोशिश करता है। वो औरत कहती है कि तुम मुझे अपने वश में नहीं कर सकते हो, हाँ अगर कुछ करना ही चाहते हो तो मुझे मुक्ति दिला दो और मेरे पिताजी को भी, क्योंकि अगर हमें मुक्ति मिल जाएगी तो सही रहेगा और हम यही चाहते हैं, इसीलिए गांव वालों से मदद मांगते हैं, लेकिन गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। हाँ तुम एक अच्छे इंसान दिखे हो जो शायद हमें मुक्ति दिला सकते हो। जब अर्जुन को ये पता चलता है कि ये चुड़ैल तो मुक्ति चाहती है तो ये खुश हो जाता है और कहता है कि तुम अगर चाहो या ना भी चाहो तो मैं तो कोशिश यही करूँगा कि तुम्हें मुक्ति दिला दूँ, और अगर तुम चाहती हो तो और भी अच्छा है। ऐसे ही ये एक हवन वहीं पर बनाता है जंगल में ही।
और उसके पास कुछ पुस्तिकाएं थी। वो पुस्तिका निकाल करके बस मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो दोनों बाप और बेटी उस आग के पास आकर बैठ जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद करे था अर्जुन, और हवन में आहुति दे रहा था। ये चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि इसकी वजह से आसपास भी कुछ ज़्यादा अब हवाएं चलने लगी थी। पक्षी इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे थे। जंगली जानवरों की आवाज़ इतने भयंकर तरीके से आ रही थी कि अर्जुन लेकिन टस से मस नहीं हो रहा था। वो अपनी पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि इस जंगल से इस चुड़ैल को और इसके पिता को यहाँ से मैं मुक्त करवा कर रहूँगा, जिससे गांव वालों को आराम मिलेगा और वो यहाँ आकर अपना काम भी कर सकते हैं। इस काम में उसे 2 घंटे लग गए। रात का लगभग 3 बज रहा था और वो लगातार अपनी पूजा किए जा रहा था। पूजा करते करते 4 बज गया और फाइनली अचानक से उस हवन की आग इतनी तेज हो जाती है और आसमान की तरफ जाने लगती है। वो दोनों आत्माएं अब कहीं नहीं दिख रही थी और शायद उनको मुक्ति मिल गई थी। ये देख करके अर्जुन बहुत खुश होता है और वहाँ से अपनी पोटली बांधता है और गांव की तरफ चल देता है। उसे महसूस हो रहा था कुछ लोग हैं जो उसके आसपास हैं, आत्माएं हैं, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। इसने वहाँ पर एक नारियल एक पेड़ के नीचे गाड़ा और उसमें कुछ पूजा किया और ये बात गांव के लोगों को बताई उसने कि पूरे जंगल में कि उसने गंगा जल भी छिड़क दिया था और कहा था अब पूरा जंगल सेफ है। वहाँ पर कोई भूत प्रेत आत्मा, कोई चुड़ैल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी था, पहली बात तो वो मेरे पास तक आ ही नहीं पाया। हनुमान जी मेरे साथ हैं और ये सिद्धि मुझे ऐसे ही नहीं मिल गई है। मैंने इतनी कम उम्र में मैंने ये सब कुछ हासिल किया है और आप लोगों की भलाई में ये काम आया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गांव के लोग ये सारी चीज़ें सुन करके एकदम आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तो दूसरे ही दिन रात को गांव के लोग अर्जुन के साथ जंगल जाते हैं। रात का लगभग वही 11:30-12 बज रहा था, लेकिन जब गांव के लोग पूरे जंगल में घूम कर आए उन्हें कुछ भी डर नहीं लगा। हाँ, जंगल का सन्नाटा था, जंगली जानवर थे, लेकिन अब जंगल उस चुड़ैल से और प्रेत आत्माओं से मुक्त हो चुका था जिसे कि अर्जुन ने किया था। तो गांव के लोग बहुत खुश हुए। अर्जुन को आशीर्वाद मिले, ढेर सारे गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और अर्जुन ने बस एक ही बात कही कि हो ना हो, इस गांव में अभी भी उन्नति है। आप लोग अपने बच्चों को यहीं पर अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें यहीं रखो। गांव में डर की वजह से लोग भाग गए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। गांव की खेती इतनी अच्छी है, मैं भी आऊँगा और यहाँ पर सबकी हेल्प करूँगा, मैं भी अपनी खेती भी करूँगा। तो गांव के लोग ये सब सुन करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अर्जुन को खुशी खुशी विदा करते हैं। अर्जुन अब हर साल लगभग 1 महीने के लिए अपने गांव जाता है और वहाँ खेती भी करता है। अपने घर को भी उसने बनवा लिया है। गांव के लोग बहुत खुश रहते हैं। तो आप लोगों को अर्जुन की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।